नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको बताने जा रहा हूं पोस्ट ऑपरेटिव ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन और इलियस, पैरालिटिक इलियस। दोनों को हम कंपेयर करेंगे, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, और फिर समझेंगे इन दोनों में अंतर क्या है। देखो क्या होता है पोस्ट ऑपरेटिव ऑब्स्ट्रक्शन का, हम इलाज समझेंगे, सिम्टम समझेंगे, कैसे जांच करें, क्या इन दोनों में डिफरेंस है और क्या इलाज करें और कैसे ये ठीक होगा। देखो पोस्ट ऑपरेटिव जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो जनरली अर्ली काफी कॉमन होता है। ऑब्स्ट्रक्शन जो होते हैं आंतों में जो रुकावट होती है दो तरीके की हो सकती है, एक हो सकती है मैकेनिकल, एक हो सकती है नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल मतलब वहां पे कोई रुकावट आई ऑपरेशन के बाद, या कोई एडेशन है, या कोई बैंड है, या कोई रिंग है, ठीक है, इस वजह से हम बोलेंगे मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। कुछ केसेस में क्या होता है कि बाउल रोटेट हो गई है, माल रोटेशन है, उस केस में भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है। और इलियस में क्या होता है, इलियस मतलब कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ये नॉन मैकेनिकल है। नॉन मैकेनिकल मतलब बाउल का मूवमेंट कम हो गया, किन कारण से, कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस है, ये पोस्ट ऑपरेटिव ऑब्स्ट्रक्शन भी कर सकता है और इलियस भी कर सकता है। इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन से, जैसे हाइपोकैलिमिया, पोटेशियम की कमी, हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम की कमी, हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम की कमी, हाइपोमैग्नीसीमिया, मैग्नीशियम की कमी। तो ये इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस, न्यूट्रिशन डिसबैलेंस प्लस हाइपोपैराथायरॉइडिज्म, हार्मोन डेफिशिएंसी से भी होता है। कुछ केसेस में क्या होता है कि कुछ लोग दवाइयां लेते हैं, जैसे हम ऑपरेशन के बाद पेशेंट को दवाई देते हैं ओपिएट्स, फॉर एग्जांपल मॉर्फिन, मैपेरिडीन, तो ये भी बाउल इलियस करता है। ऑब्स्ट्रक्शन तो मैकेनिकल कॉज भी हो गया, और जो पोस्ट ऑपरेटिव ऑब्स्ट्रक्शन होता है 90% पार्शल होता है, तो वो दवाइयों से ठीक हो जाएगा। 90% पेशेंट दवाई से ठीक हो जाते हैं, 10% में ऑपरेशन पे जाना पड़ता है, पर उनको भी दवाई से मैनेज कर सकते हैं। कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन को भी किया जा सकता है, सॉरी, ठीक है। उसके अलावा कुछ दवाइयां हैं जो कि इलियस करती है, मतलब पैरालिसिस, बाउल का पैरालिसिस हो गया, उनमें दवाइयां आती है जैसे साइकोट्रोपिक ड्रग्स, एंटीसाइकोटिक्स, हेलोपेरिडोल एक्सेट्रा, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जैसे एमिट्रिप्टालिन वगैरह, एंटीकोलिनर्जिक दवाइयां, ठीक है, ये सब आएंगी। उसके अलावा जो पोस्ट ऑपरेटिव ऑब्स्ट्रक्शन है उसका कारण हो सकता है ये जो दवाइयां हैं इलियस करती है ना, पैरालिटिक इलियस। उसके अलावा जैसे कि इंट्रा एब्डोमिनल रिट्रोपेरिटोनियल को इन्फेक्शन है, पेरिटोनाइटिस है, सेप्टिक निमोनिया है पेशेंट को, इंटेस्टिनल इस्कीमिया, ये भी ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं। अब इन दोनों का क्लिनिकल फीचर कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये ऑपरेशन के बाद ऑब्स्ट्रक्शन है या कि पैरालिटिक इलियस है। पैरालिसिस आप समझते हैं ना, हाथों का मूवमेंट होता है इसलिए स्टूल पास होता है, तो हाथ मूवमेंट नहीं कर रहा। पोस्ट ऑपरेटिव ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है कि एब्डोमिनल पेन होता है, पर जो इलियस होता है पैरालिटिक उसमें कॉली की पेन नहीं होता है, ध्यान रखें। इलियस में डायरिया, दस्त हो सकते हैं, पर ऑब्स्ट्रक्शन में दस्त नहीं होते हैं, ठीक है। इलियस में गैस पास हो सकती है जिसे हम पाद बोलते हैं हिंदी में, ऑब्स्ट्रक्शन में कई बार नहीं आता है या कई बार आ भी जाता है, ठीक है। डायग्नोसिस करते हैं, जैसे पैरालिटिक इलियस है तो उसमें प्लेन एक्सरे से हमें पता चल जाता है, पर जो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें प्लेन एक्सरे से पता नहीं चल पाता है। तो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन को जानने के लिए हमें सीटी कराना पड़ता है एब्डोमेन का, या फिर एंथ्रोक्लेसिस हम करके देख सकते हैं, ठीक है। कई बार ये, अब बात करते हैं कि हमें कारण को ट्रीट करना है, पोस्ट ऑपरेटिव ऑब्स्ट्रक्शन हो या इलियस हो, दोनों में बाउल को रेस्ट देंगे। नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल सकते हैं, उसका सीआरटीएस कर सकते हैं, आरटी को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा दोनों ही केसेस में हम पेशेंट को पैरेंट्रल इंट्रावेनस न्यूट्रिशन देंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स क्लियर करेक्ट करेंगे। उसके अलावा कॉज को ढूंढेंगे क्या कारण है और कारण को ट्रीट करेंगे। कोई हार्मोन डिसबैलेंस है, हार्मोन करेक्ट करेंगे, कोई कैल्शियम डेफिशिएंसी है, कैल्शियम करेक्ट करेंगे, कोई जैसे कि अब इसमें फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या है, कौन सा फ्लूइड देंगे, रिंगर लैक्टेट फ्लूइड ऑफ चॉइस होता है इसमें। और जो केस ट्रीट नहीं हो पाते उसमें सर्जरी पे जाना पड़ता है, पर मेरा मानना है हम मैक्सिमम केसेस को दवाई से ट्रीट कर सकते हैं, सर्जरी का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा डाइट होती है, लाइफ स्टाइल होती है, कुछ न्यूट्रिशन होते हैं, प्रोबायोटिक्स होती है, लिक्विड्स होते हैं जो दिए जाते हैं, कुछ ऐसी भी दवाइयां हैं जो ऑब्स्ट्रक्शन को खोल देती है, फॉर एग्जाम्पल नियोस्टिग्मिन है, ठीक है। तो आपको खुद से ही दवाई नहीं लेनी, बेथानिकॉल है, ठीक है, और भी बहुत सारी दवाइयां हैं जो ऑब्स्ट्रक्शन में काम करती है, पर ये खुद से यूज नहीं करनी है,
एक एक्सपर्ट डॉक्टर ही आपको बताएगा। अगर आपके भी मरीज को ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन है, आंतों में रुकावट है और किसी ने ऑपरेशन की सलाह दी है, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाए, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें, मैसेज करें व्हाट्सएप पे। थैंक यू, गुड डे, गुड बाय। और आगे भविष्य में भी नहीं हो, जैसे बार बार ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, कई बार ऑपरेशन भी करा लेते हैं बहुत सारे मरीज, उसके बाद भी आंतों में रुकावट आती रहती है, फिर ऑपरेशन करा रहे हैं, फिर आंतों में रुकावट आ रही है, और कुछ समय बाद तो शरीर झेल ही नहीं पाता और दुनिया छोड़ देता है, ऐसा भी होता है। तो मैक्सिमम केसेस हम दवाइयों से मैनेज कर सकते हैं, जो कि बहुत इजीली हो जाता है। ठीक है ना? तो वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, गुड डे, गुड बाय, नमस्कार, धन्यवाद।